अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंज। हम आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। वॉक अराउंड भी कह सकते हैं, बट आज का वॉक अराउंड आप देख सकते हैं किसी गाड़ी का नहीं है, एक एयरक्राफ्ट का है। मेरे साथ हमारा मौजूद है। कैसे आप? हमारा ठीक ठाक है? आप ठीक है? बड़ी मेहरबानी। हमारे यहाँ पे लोग बड़े परेशान हैं और बड़े खाइफ रहते हैं ख़वातीन की तरक्की से। जब ख़वातीन गाड़ी चलाती थी एक ज़माने में, हमारे बचपन की बात है, मैं हमेशा बताता हूँ, मेरी वालदा मुझे स्कूल छोड़ती थी तो लोग बड़े परेशान होते थे कि जी खातून गाड़ी चला रही हैं। बट अब टाइम जो है बदलता जा रहा है और ख़वातीन की इंक्लूजन हर जो है ना शोबे में हो रही है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो हमारा जो है उसको एक और नेक्स्ट लेवल पर लेकर गई हैं जी। इन्होंने एयरक्राफ्ट चलाना शुरू किया है, तो उनसे सुनते हैं इनकी स्टोरी भी और थोड़ा वॉक अराउंड भी। तो हमारा आपने कैसे ये फैसला किया कि जी हमने ये एयरक्राफ्ट उड़ाना है? एक्चुअली आई लव ट्रैवलिंग। मैं हमेशा से जब ट्रैवल करती थी तो मैं ये बात मेंशन करती हूँ कि मतलब वो जो एक होता है आपको, जैसे एक कॉकपिट का दरवाज़ा खुलता है तो आपको एक वो फैसिनेशन एंड सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं आसपास की। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप जब गुजरते हैं तो कैप्टन वाली साइड देख के आपको बड़ी फैसिनेट करता है। एग्जैक्टली, तो वो चीज़ मुझे शुरू से थी। तो मुझे हमेशा से ये होता था कि जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो वाई ऑलवेज एज अ पैसेंजर, वाई नॉट एज अ पायलट। फिर मैंने उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो चेक की कि मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिकली एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है और उसके अलावा मतलब क्या ट्रेनिंग होती है, उसकी कॉस्ट क्या है, कौन से फ्लाइंग स्कूल्स हैं पाकिस्तान में जो कि वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। बस फिर उसके बाद मैं फ़्लाइंग स्कूल आई और मैंने फिर अपना मेडिकल, पहले इनिशियल आपका एक मेडिकल होता है जो काफ़ी लेंथी होता है, फिर वो करवा के एंड देन ग्राउंड क्लासेस एंड फिर उसके बाद SPL इशू हुआ और फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। कितना टाइम लगा आपको फ्रॉम कंसेप्शन ऑफ आइडिया व्हेन यू डिसाइडेड कि मैंने ये करना है? आपने सर्च करना शुरू किया और जिस दिन आपने पहली फ्लाइंग की, कितना टाइम लगा इस पूरे? ऑलमोस्ट 1 ईयर। अच्छा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। हाँ, मतलब यानी अगर और जो ख़वातीन देख रही हैं या लड़के भी देख रहे हैं, अगर वो फ्लाइंग करना चाहते हैं तो 1 साल के अंदर हो जाती है। आप सीख सकते हैं फ्रॉम इनिशियल स्टार्टिंग। नहीं कंप्लीट। आपने बात की फर्स्ट फ्लाइट की। हाँ। अगर आप कंप्लीट फ्लाइंग की बात करें नहीं, मतलब है कि आप पहुंच जाएंगे वहाँ पे जब आप सीखना शुरू कर दें। हाँ, बिकॉज आपकी जो ग्राउंड क्लासेस होती हैं वो ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स की होती हैं। सही है, ठीक है। उसके बाद मीनवाइल आपके सारे जो वेरिफिकेशन होती है और वो सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी, तो आपका SPL इशू हो जाता है। सही है। फिर SPL इशू हो जाता है तो फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है बाकायदा। समझ गया। अच्छा, आप वैसे जब सड़क पे गाड़ी चलाती हैं, आर यू फास्ट ड्राइवर? नो, क्योंकि जहाज़ में तो लोगों को पहली चीज़ जो जहन में आती है वो स्पीड होती है, और जब रनवे पे आप जा रहे होते हैं जिस स्पीड पे जा रहे होते हैं। आपने देखा मैं कैसे ड्राइव करती हूँ अभी आते हुए, तो आप बेहतर बता सकते हैं। जो हमारे पीछे आज एयरक्राफ्ट खड़ा है, सबसे पहले आप हमें इसका मेक मॉडल वेरिएंट बताएं, हम देखते हैं कि आपने कितनी इन्फॉर्मेशन ली है इसके बारे में। अच्छा, बेसिकली ये सेस्ना 172 है, ठीक है, और ये 1981 मॉडल है। सेस्ना 172 1981। यस, मेरे करीब का मॉडल है। अच्छा, और इसका जो इंजन होता है, इसके कोई पावर फिगर आपको पता है? 160 हॉर्स पावर। जी। अच्छा, इतनी तो हमारी गाड़ियाँ भी प्रोड्यूस कर लेती हैं तो ये तो कोई खास हॉर्स पावर का फिगर नहीं, मतलब आपको नॉर्मल जो सिविक होती है वो मेरा ख्याल है टर्बो इतना प्रोड्यूस करती है। सही। अच्छा, ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जो है, इसके बारे में अक्सर लोगों को बड़ा डर लगता है, समेत मेरे। सिंगल इंजन है और इसका बेसिकली वो टेंशन नहीं होती कि मेरा नहीं ख्याल कि कभी ये सुना है कि इसका जो इंजन फेल हो गया, बिकॉज ये एक तो बहुत स्टेबल है। जिनका फेल हो बताने के लिए रहेंगे नहीं ना तो ये आप कहाँ सुनेंगे? आप मैंने सुने हुए कहीं पे, तो कह रही, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो बड़ा सीरियसली डर लगता है। और दूसरा प्रॉप है। सही है, तो इट्स वेरी स्टेबल। अच्छा जी, अब हम इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। प्रॉप आपने बता दी हो, तो जिस तरह मूवी के प्रॉप होते हैं, प्रॉप का पूरा प्रोपेलर कहते हैं जी। इसे प्रोपेलर। सो दिस इज द आफ्टर इंजन, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एग्जैक्टली। और अभी आपने बताया था कि ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है तो सेफ होता है। सेफ इसलिए होता है कि अगर खुदा ना खास्ता इंजन फेल कर जाए तो ये ग्लाइड कर जाएगा। बेसिकली ये ग्लाइड कर जाएगा, स्टेबल है तो हम ग्लाइड करके से कहीं पर भी लैंड कर सकते हैं। अब हम इसे मोटरवे पर भी लैंड कर सकते हैं, कोई कच्ची जगह वहाँ भी कर सकते हैं, तो इसका वो इतना इशू नहीं है। आपको इमरजेंसी लैंडिंग की भी वो कोई प्रैक्टिस कराते हैं? अच्छा, बेसिकली बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम जो फ्लाई करते हैं हम स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाई करते हैं। स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाई नहीं करते हैं। स्ट्रेट एंड लेवल क्या होता है वो भी बता दें मेरे जैसे कम उम्र लोगों के लिए। आई मीन कि सीधा टेक ऑफ किया, अपनी जो भी फ्लाइट है वो कंप्लीट की और आकर लैंड कर दिया। ठीक है। हम लोग जो डेली बेसिस पर करते हैं, हम सारी इमरजेंसीज जो है हम वो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जिन जैसे कि बर्ड हिट हो गया, आपका इंजन फेल हो गया, ठीक है, और या अगली बारी जब मैं फ्लाई करूंगा तो मुझे यही चीज़ ध्यान में रखनी है। बर्ड हिट भी हो सकता है। बर्ड हिट आपने बहुत सुना होगा, बिकॉज हमारे यहाँ तो काफ़ी होता है, हमारे मुल्क में तो बहुत ज़्यादा है कि जी होता था कि जी वो ईद के बाद खास तौर पे काफ़ी होता है। मैंने बर्ड हिट किया हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, अभी जस्ट लैंडेड बैक। आप कॉल देते हैं, कितनी की बुरी वो होती है फीलिंग अंदर बैठ के, मतलब जिस तरह मूवीज में दिखाते हैं कि बस जाने लगे वैसे ही होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब सारी नीडल्स घूमना शुरू हो जाती है, फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है, पैसेंजर्स की फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। देखिए, जब मुझे वो लगता है कि जब कंट्रोल्स आपके हाथ में होते हैं तो आपको पता है कि आपने उसे किस तरह से सेफली लैंड करना है। ठीक है, ये इसके विंग्स आ गए जी। बैक साइड पे अगर हम आए तो ये रेयर विंग है। अच्छा, इसमें भी फोल्डिंग है ना ये वाला? जी। ये शिफ्ट होता है। इससे आप क्या करते हैं अपने कंट्रोल कर, जब आपने राइट लेफ्ट लेना है तो दिस इज ये बेसिकली पिच को कंट्रोल करता है आपका। अच्छा जी, सही। ये एलिवेटर है। सही है। और देन ये इट्स रडर,
और ये ऑटोमेटेड होते हैं कि इनके अंदर मैनुअल लीवर के थ्रू होते हैं, कैसे होते हैं ये इनकी बेसिक जो शिफ्ट है? जी जी ये एयर को यूज़ करते हैं? जी जी, उसके अंदर से मैं आपको दिखाऊंगी, ये सारा बेसिकली मैनुअली है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ यहाँ पे, इसके जो टायर हैं बड़े छोटे हैं जी। और हमारी फेवरेट कंपनी मिचेलिन के टायर हैं। तो टायर जो है ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं इसके एयरक्राफ्ट के अंदर? क्योंकि लैंडिंग के वक्त तो मेरा ख्याल है अगर आप लैंड किए और टायर ख़राब हुआ तो काम ख़राब हो सकता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की, ये एक अच्छी बात है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये बड़े रफ़ एंड टफ़ होते हैं, बिकॉज़ हम स्टूडेंट्स जो हैं जब स्टार्ट करते हैं लैंडिंग तो हम बहुत दफ़ा बैलून भी करते हैं, हम ज़ोर ज़ोर से जाकर रनवे के ऊपर भी आपका जहाज़ लगता है, तो ये बहुत मतलब ये इनका एयरलाइन वाला सीन नहीं होता, तो ये रफ़ एंड टफ़ है। अब इसकी जो है इसमें हम यहाँ पे इसका क्रीप चेक करते हैं और इसके अंदर ब्रेकें भी मैं देख रहा हूँ, आर्म डिस्क ब्रेक है, राइट? एग्जैक्टली। आए इधर से, आए जी, देखते हैं अंदर से क्या क्या कंट्रोल है इसके। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि बाहर से एयरक्राफ्ट जितना नया लग रहा है अंदर से उतना नहीं है। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये इसके अंदर ये जो है ना ज़रा थोड़ा पुरानी फील यहाँ से आ रही है कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें हमारे 1981 का नहीं जी, जो रैली की जीपी होती है ना उसमें रोल केज लगी होती है कि अगर उल्टे होकर गिर भी जाए, गाड़ी उलट भी जाए तो बंदा बच जाएगा। इसमें तो नो सेफ्टी वाला सीन है, तो ऐसा लग रहा है वो आप जाते नहीं है कहीं जो नहीं कंप्लीटली सिक्योर है और हम आराम से ग्लाइड करके आप जहाँ कहेंगे हम लैंड कर देंगे अगर कुछ मसला। अच्छा, अब अंदर जब आप आके बैठते हैं सबसे पहले क्या चीज़ है कंट्रोल में? मेन पायलट ये है कि ये है? दोनों होते हैं, मतलब हम लोग करते क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कम्युनिकेशन के ऊपर हूँ, ठीक है, या मैं लाइक हम लोगों ने इस्लामाबाद जा रहे हैं, मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ होगी, आई एम नॉट फीलिंग वेल तो आई कैन टेल माई इंस्ट्रक्टर, तो मतलब हम अनाउंस करके हम कंट्रोल्स शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप अंदर आके बैठ गई, मुझे इनके कंट्रोल समझाएं, बिकॉज़ गाड़ी के तो मैं आपको बताता हूँ ये फ्यूल गेज है या ऑयल प्रेशर है, ये बूस्ट है। ये जो 6 है ना, ठीक है, इन्हें हम 6 पैक कहते हैं और ये जो 6 पैक जी। अच्छा, मैंने सुना जिम में बनता है 6 पैक, आपने इधर बना नहीं, हमारे पास यहाँ भी है। सो दिस इज अ 6 पैक जी। ये बाकी सारे ये 8 पैक भी हो सकते थे, ये नहीं है? नहीं, दीज आर द मोर इम्पोर्टेंट। जी ठीक है। सबसे पहले तो ये घड़ी आ गई, ये तो मैं भी आपको बता सकता हूँ। ठीक है। आगे ये अल्टीट्यूड मीटर आ गया? नहीं, ये आप गलत बता रहे हैं, ये ASI है, एयर स्पीड इंडिकेटर। बेसिकली यहाँ पर जो स्पीड आती है वो आप स्पीड यहाँ से कंट्रोल, एक होती है ग्राउंड स्पीड, एक होती है एयर स्पीड। जी, वो नॉटिकल माइल्स में होती है, जी एग्जैक्टली। सो दिस इज द नॉटिकल माइल्स। आप मतलब आपकी एयर स्पीड क्या है वो हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल होराइजन है, ये टॉपल हुआ हुआ है अभी, ये जैसे ही मतलब हम इंजन स्टार्ट करेंगे तो मतलब टैक्सी करते हुए ये ठीक हो जाएगा। ये बेसिकली हमें एटीट्यूड बताएगा हमारा कि हमारा मतलब एटीट्यूड क्या है अकॉर्डिंग टू होराइजन। ठीक है। और ये क्या जी? अच्छा, ये जो है ये ऑल्टीमीटर है, ये हाँ ऊपर लिखा हुआ है। चलो नहीं सही। अच्छा, ऑल्टीमीटर क्या बताता है? एल्टीट्यूड बताएगा। जी बिल्कुल। और ये जो छोटी है ये 1000 बताएगी, मतलब ये थाउजेंड्स में है और ये हंड्रेड्स में है। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आती है तो मतलब ये आपको बताएगी कि 2000 है, 1600 है। ठीक है। ठीक है। व्हाट इज दिस? वर्टिकल स्पीड। वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर ये आपको बताता है कि आप जो है किस स्पीड से आप क्लाइंब करें। ठीक है। ये अगर आप डिसेंड करें तो आप किस स्पीड से डिसेंड करें। ठीक है। ठीक है। ये आपको पता है, ये हमारा कंपास है या DI आप इसे बोल रहे हैं। ठीक है। डायरेक्शन इंडिकेटर ये हमारा टर्न कोऑर्डिनेटर है। बेसिकली ये जो हम विंग्स को लेवल बताएगा। हाँ एग्जैक्टली। नाइस, चले आप भी थोड़े से पायलट बन गए हैं। ठीक है। ये हमारा RPM गेज है। ठीक है। ठीक है। ये हमारा बेसिकली मिक्सचर होता है, ये थ्रॉटल से हम इसे जो है ना कंट्रोल करते हैं। सही है। ठीक है। मिक्सचर का क्या मतलब है? बेसिकली हमारा जो फ्यूल होता है, फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है। ठीक है। ठीक है। सिर्फ तो मतलब आप आ जाते हैं मैकेनिक भी हैं, जो हमारे मैकेनिक हैं, वो गाड़ी जब सेट करते हो कहते हैं हमने मिक्सचर सेट कर दिया, वो एक दफ़ा करना है, इस पे आपने ऑन फ्लाइट हर दफ़ा चेंज करना है? मतलब आपको थ्रॉटल से तो चेंज करना पड़ता है, मिक्सचर तो आप ज़्यादातर रिच ही रखते हैं, लेकिन ये कि जैसे जैसे आप जाते हैं हाइट पे जाते हैं फिर आप उसे थोड़ा सा लीन भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको फील हो रहा होता है। ऑन एवरेज मतलब इस एयरक्राफ्ट में कितना फ्यूल होता होगा जब आप जाते हैं, तो आपने फ्लाइट टाइम कितना होता है और कितना रिजर्व है? बिकॉज़ मैं ये पूछ रहा हूं 6 आवर्स 30 मिनट्स होता है। अच्छा, हम जो बेसिकली चेक करते हैं ना कि इसमें कितना फ्यूल है, हम इसका फ्यूल चेक करते हैं यहाँ से। इसके अलावा ये जो इतने सारे बटन हैं यहाँ पे, जिस तरह मूवीज में दिखाते हैं कि जब लैंडिंग नहीं हो रही तो सारे दबा देते हैं, जब कोई ना कोई अखबार होता है तो सारे दबाते हैं, तो कौन सा नहीं दबाना और कौन सा दबाना है वो बता दें। ये बेसिकली सारी जितनी भी लाइट्स हैं उनके हैं, जैसे जिस टाइम हम टैक्सी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम हमारी टैक्सी करते हुए हम लोग नेव भी ऑन कर लेते हैं, बीकन भी कर लेते हैं। ठीक है। साथ हमारी टैक्सी लाइट जो है वो ऑन होती है। जैसे हम लोग जब हम लोग टेक ऑफ करने लगते हैं, टेक ऑफ रन के ऊपर होते हैं बेसिकली, तो हमारी टैक्सी हम तब ऑफ कर देते हैं। ठीक है। हमारी लैंडिंग लाइट ऑन हो जाती है। जैसे हम 1000 फीट पर जाते हैं तो हम अपनी लैंडिंग लाइट भी जो है वो ऑफ कर देते हैं। अच्छा, नहीं मैं ये हैरान मैं देख रहा था कि इसमें एसी वाला तो कोई सीन नहीं है, बट मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर है कि ऊपर आप जब जाएंगे तो ठंड होती है। नहीं, ठंड नहीं होती, बहुत गर्मी भी होती है, जिस तरह से अभी वेदर चेंज हो रहा है, तो अभी हम जाएंगे तो मैं तो इसे ज्यादातर बंद ही रखती हूँ। जैसे आप लटक रही हैं, अगर आप इससे बाहर गिर गई तो
मैं नहीं गिर सकती क्योंकि ये खुली होती है, नहीं ये ऊपर से भी बंद करते हैं एग्जैक्टली इसको, जो हम मूवीज में दिखाते हैं, जब जहाज मेरे जैसा किसी बंदे के हाथ में आ जाता है, हाँ। फिर वो उसको खींचता है ऊपर नीचे करता है। रियलिटी वर्सेस मूवीज कितना को फर्क है? टेक ऑफ और लैंडिंग जो है ये बहुत क्रिटिकल होते हैं। जब आप टेक ऑफ करें तो आपने एक सर्टेन स्पीड को मेंटेन करना है, ठीक है। हम लोग जो क्लाइंब करते हैं वो हम करते हैं 70 के ऊपर, हम इसे ट्रिम करते हैं, ठीक है। अगर ये जैसे एयरक्राफ्ट है, अगर हम ये 60 पर इसकी स्पीड जाएगी, ठीक है, बेसिकली नॉटिकल माइल्स की बात करें हम एयर स्पीड के ग्राउंड, नॉटिकल माइल, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर तो 60 है, लेकिन 55 से 58 जो है ना उसके बीच में ये जहाज स्टॉल हो जाता है। तो आपको एक सर्टेन एटीट्यूड जो है आपको वो मेंटेन करना होता है, ठीक है, वाइल टेक ऑफ। तो वो हर कोई नहीं कर सकता। अभी जैसे नीचे है, ठीक है, ये क्या है? ये रेस और ब्रेक है? ये रडर और ब्रेक्स है, ठीक है। रडर मींस रेस ही हुई ना? नहीं नहीं, इन एयर जो है आप रडर यूज करते हैं, मैंने आपको बैक पे रडर दिखाया था, ठीक है। लाइक ऊपर से मैं करूंगी तो वो रडर है और वो इन एयर ऑब्वियसली यूज होता है। और जब नीचे जैसे हम लैंडिंग के लिए आ रहे होते हैं तो फिर हम ब्रेक्स यूज करते हैं जो नीचे है, ठीक है। अच्छा, मैंने भी ये चीज नोटिस की है कि जो चीज आप इधर करते हैं उधर भी होती है। हाँ, तो यही चीज मैंने आपको कंट्रोल आपस में हाँ, वही चीज मैंने आपको बताई है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे इंस्ट्रक्टर हैं और इफ आई एम टायर्ड या मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है या कोई भी इमरजेंसी है, तो आप मुझे कह सकते हैं कि माय कंट्रोल्स, लाइक यू नो, हम कंट्रोल्स अनाउंस करके। समझ गया। बट दोनों में से मास्टर कोई नहीं, लेट्स से ऑन एयर मेरी और आपकी लड़ाई हो जाती है, मैं यूं करता हूं और आप उसको यहाँ कर देते हैं, फिर क्या होगा? ये लड़ाई वाला सीन नहीं होता, हमारा प्रॉपर पूरा मेडिकल होता है जिसके अंदर मतलब हमारा साइकोमेट्री और ये सारी चीज़ें होती हैं। और मतलब उसके बाद आप मेंटली ऑब्वियसली वो हर तरह से आपको देखते हैं कि आप ठीक हैं, तभी आपको इसकी, क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी जान नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की जान स्ट्रेक पे होती है। ये जितने भी गैजेट्स हैं ये भी 1982 मॉडल के हैं, मेरे से भी पुराने हैं। तो इसमें अगर आज के ज़माने में मॉडर्न फ्लाइट्स या मॉडर्न नेविगेशन जो यूज़ करनी हो तो क्या इसमें इंस्टॉल की जा सकती है या आप यूज़ करते हैं iPad? अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि जैसे डिफरेंट वेदर कंडीशंस होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने VFR फ्लाई करना है, ठीक है। अब फ्लाइंग दो तरह की होती है, एक विजुअल फ्लाइंग होती है, ठीक है, और एक इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग होती है। VFR में ये होता है कि जैसे अगर मैं यहाँ से टेक ऑफ करती हूँ, ठीक है, मैं अपने ट्रेनिंग एरिया में जा रही हूँ, तो मेरे डिफरेंट वे पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जिन्हें मैं देखती जाऊँगी कि हाँ। अच्छा, इसकी जो टोटल आप यहाँ से जब फ्लाइट करते हैं इस एयरक्राफ्ट की, बिकॉज ये एक स्मॉल एयरक्राफ्ट है, तो ये कितने माइल्स, कितने एयर माइल जो ये ट्रैवल कर सकता है? अच्छा, बेसिकली हम चलते हैं इंड्योरेंस के ऊपर, ठीक है। इसकी जो इंड्योरेंस है इस एयरक्राफ्ट की, डिफरेंट एयरक्राफ्ट की, वही मैंने आपको बोला ना कि डिफरेंट का डिफरेंट फ्यूल कैपेसिटी है, ठीक है, और डिफरेंट इंड्योरेंस है। इसकी इंड्योरेंस जो है वो 6 आवर 30 मिनट्स है। इस पर हम लोग इस्लामाबाद तक गए हैं। अब जैसे मैक्सिमम स्पीड क्या होती है इसकी? मैक्सिमम आज जो आप जा रहे हैं, अभी आप लोग शेखुपुरा जा रहे हैं। अच्छा, अगर हम लोग शेखुपुरा जा रहे हैं तो हम लोग 90 नॉट्स के ऊपर क्रूज करेंगे, ठीक है, 70 के ऊपर हम क्लाइंब करेंगे, 70 के ऊपर हम लोग डिसेंड करेंगे, और 90 के ऊपर हम क्रूज करते हुए जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल जैसे भाई कहते हैं कि हमें बहुत जल्दी है, या मैं कहती हूँ कि जी मुझे 1 आवर जो है 1 आवर के अंदर अपनी फ्लाइंग कंप्लीट करनी है और वापस आना है, या फिर जिस तरह से इन लोगों ने इस्लामाबाद जाना है, ठीक है, तो उसमें यह है कि हम थोड़ा सा RPM बढ़ा लेंगे और हम थोड़ा सा उसे ट्रिम अप कर लेंगे। हम लाइक उसकी बजाय 90 के बजाय 120 के ऊपर भी जा सकते हैं, बट यूजली जो एक सेफ क्रूज स्पीड है ना, दैट इज़ 90 फॉर दिस एयरक्राफ्ट। सही है। अभी तक आपने टोटल कितनी टेक ऑफ और लैंडिंग कर ली होंगी अपनी फ्लाइंग कैरियर में? मैंने 201 किए हैं, आवर्स की है, आवर्स की हैं। टेक ऑफ की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो कितनी, कई दफ़ा मिस भी होता होगा जब आप पहली दफ़ा सीख रहे हैं, जा रहे हैं स्पीड में, फिर नहीं टेक ऑफ हुआ, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली आपके साथ बैठा होता है इंस्ट्रक्टर बैठा होता है, तो उसमें ये ज़रूर होता है कि आप थोड़ा सा ना मतलब कॉन्शियस होते हैं कि मतलब सिर्फ स्पीड ये ना हो जाए, ये मतलब मैं कुछ ब्लंडर ना कर लूँ। तो फिर जब आप टेक ऑफ कर रहे होते हैं तो फिर आपको ये होता है कि सर आप प्लीज़ थोड़ा सा अगर जहाँ से ऑब्वियसली इंस्ट्रक्टर साथ देख रहा होता है। टेक ऑफ के लिए इसको आप इसको खींचते हैं फिर? यस, एग्जैक्टली। सही, वो देखें। अच्छा, वो देखिए आप उसके मूवमेंट जो मैंने आपको बताया था एलिवेटर का, ठीक है, ये एटीट्यूड को करता है। अच्छा, वैसे इसकी जो विजुअली अगर हम बात कर रहे थे कि एक तो नेविगेशन के थ्रू एक विजुअल भी आप देखते हैं, राइट जी, और ये जिसकी विंड स्क्रीन है, अगर अब लेट्स से आप फ्लाइंग कर रहे हैं और बारिश वगैरह शुरू हो जाती है तो उसके वाइपर ऊपर तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, हम लोग एक और चीज़, हम लोग जो वेदर है ना, हम वेदर को प्रॉपर मॉनिटर करते हैं। जिस तरह से मैं घर से आ रही थी तो मैंने कॉल की कि भाई अभी जो है गस्ट है, तो अभी मतलब जो और टेम्पो लगा हुआ है, तो अभी हम लोग फ्लाई नहीं कर सकते हैं। टेम्पो मींस लॉक, मतलब टेम्परेरी लॉक। हाँ, सही है। मतलब मैं भी अभी ये देख रहा था, उस पे लिखा हुआ था थंडरस्टॉर्म एक्सपेक्टेड। हाँ, अच्छा, उसमें होता ही है कि हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग प्रॉपर उस चीज़ को फॉलो करते हैं कि मतलब अगर रेन वगैरह, तो उससे पहले ही हम लोगों की कोशिश होती है आपको वो साथ साथ गाइड कर रहे हैं, TC से आप साथ साथ गाइडेंस ले रहे होते हैं और आप लैंड कर जाते हैं। लेकिन इसमें होते ही नहीं, वाइपर के इसमें नहीं करते, नहीं है ही नहीं यार। ये तो बेचारे इतना मुझे मेरी अपनी गाड़ी वाली सूरत हाल लग रही है। मेरी अपनी अक्सर गाड़ी में चीज़ें काम नहीं करती। ये क्या है? यहाँ पे एक नीचे एक मीटर लगा हुआ है, सबसे मेरा ख्याल है काफ़ी हमने आपसे पूछ लिया है, ये क्या है? बेसिकली ये फ्यूल का है कि मतलब ये बोथ पे है, तो इसका मतलब ये कि जब हम फ्लाई करें तो ये बोथ इंजन से उससे लेगा, टैंक से लेगा, ठीक है।
राइट पे होगा, लेफ्ट पे होगा, ठीक है, दोनों के अंदर ये 25 गैलन 25 गैलन, मैंने क्या वही कहा था चीज़ आपको? 50, ठीक है। देखिए फिर मेरी अच्छा, तालीम पूरी है। और ये जो है मतलब इससे हम ट्रिम करते हैं ये क्या है? बेसिकली, ये Nose एलिवेटर down, को ये ट्रिम, ठीक है। हाँ एलिवेटर को ट्रिम करते हैं, वही आपको जो मैंने अभी बताया समझ था गया। एटीट्यूड का। अच्छा अभी हम बात करते हैं लाइफ की, कि हर चीज़ की एक लाइफ होगी, इंजन की एक लाइफ है सर्टन। जब हम शुरू में बात करते आपके इंस्ट्रक्टर भी बता रहे थे कि एयरक्राफ्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंजन है, उसको इतने माइलेज पे आपने ओवरऑल करना है, प्रोपेलर है करना है, सारी चीज़ें 30,000 होनी है। आवर्स का। तो इसी तरह हर चीज़ की एक लाइफ है और उसके मुताबिक वो बड़ा क्लियरली उसको मॉनिटर करते हैं, क्योंकि सेफ्टी एयरक्राफ्ट है, गाड़ी तो है नहीं कि चले अगर आपने नहीं किया, तो उसमें काफ़ी सेफ्टी इन्वॉल्व है। डे एंड पर प्रॉपर इंस्पेक्शन होती है इसकी। और अगर लाइक फॉर एग्जांपल मैं आती हूँ और मैं इन्हें रिपोर्ट करती हूँ कि बर्ड हिट हुआ है, एयरक्राफ्ट ग्राउंड हो जाएगा, उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन होगी, जब तक वो ओके नहीं करेंगे हम ये नहीं लेकर जा सकते। और ये जो आपके भी ऑपरेशनल आवर्स, जो फ्लाइंग आवर्स बढ़ते जाएंगे, तो आप उसके अंदर फिर एयरक्राफ्ट की भी कैटेगरी है कि आप पहले ये चला सकते हैं इतने फ्लाइंग आवर के बाद, अब इससे ऊपर आएंगे, अच्छा इससे नहीं, ऊपर आएंगे। अच्छा अगर मतलब आप एयरलाइन के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, जिस तरह से बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो उसमें यह है कि जैसे अगर मैं किसी भी एयरलाइन में जाती हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे 320 के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसके लिए होगा ये कि मेरी दोबारा से ग्राउंड क्लासेस होंगी उसकी, ठीक है, 3-4 मंथ्स जो भी होगा या 6 मंथ्स, मतलब जो भी एयरलाइन का वो होगा, ठीक है। ग्राउंड क्लासेस के बाद आपकी मतलब आपके एग्ज़ाम होगा, वो आपके एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, ठीक है। देन उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, फिर आपको अपने चेक्स वगैरह क्लियर करने होंगे, फिर सर्टेन नंबर ऑफ़ आवर्स होते हैं जो आपको मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन जो आप फ्लाई करते हैं, फिर उसके बाद जाकर वो आपको ओके करते हैं। बेसिकली जो इसके आवर्स हैं वो आपको मतलब आप कैडेट पायलट कहलाते हो, सही है, ठीक है, बट उसके लिए ऑब्वियसली दोबारा से सारी ट्रेनिंग और चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया। हमारे तकरीबन वॉक अराउंड पूरा आखिरी सवाल, माइंड नहीं करना आपने सवाल के, इसमें हॉर्न कहाँ है? इसमें हॉर्न नहीं है क्योंकि ऊपर चलाते कैसे पाकिस्तान में तो लोग हॉर्न के बगैर नहीं कोई भी नहीं चीज़ नहीं नहीं, चलाते। देखिए ऊपर ना तो ऑटो आता है ना कहीं से भी बाइक आती है, ठीक है। बर्ड को सिग्नल के लिए भी कोई ऐसी नहीं है कि बर्ड को बंदा कोई नॉइज सिग्नल ये जो लाइट्स हैं बेसिकली इसी वजह से होती हैं। ये बर्ड की सिग्नलिंग के लिए। हाँ एग्जैक्टली। सो पायलट बनना सस्ता काम नहीं है। पहली 2 चीज़ें, सबसे पहले हिम्मत चाहिए, उसके बाद पैसे चाहिए, और फिर इस शौक को उसके पूरा बाद कर सकते हैं। बहुत मतलब पढ़ने वाला बंदा होना चाहिए, वो ये नहीं है कि बस हो जाएगा वाला। क्या क्या पढ़ना चाहिए? फिजिक्स और मैथ है तो कर सकता है। फिजिक्स और मैथ जो है आपको हेल्प करती है बेसिकली। बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिनका एफएससी का बैकग्राउंड था, मेरे बैच में अभी तक सिर्फ मेरा लाइसेंस आया है, वी वर 25, बाकी 24 क्या कर रहे हैं? वो अभी तक कुछ एग्जाम्स में फंसे हुए हैं और कुछ बस वेट कर रहे हैं कि सही कुछ हो जाए। सो ये था आज का वॉक अराउंड / इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर आपको भी शौक है पायलट बनने का तो आप बन सकते हैं। उसकी कॉस्ट क्या थी, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कौन कौन से जो स्कूल्स हैं जिन पे आप कर सकते हैं, उनके बारे में भी हम कोशिश करेंगे, नीचे लिंक लगा दें। ये थी आज की वीडियो। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अपने गिरने वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।